हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एमसीक्यू। इफ टू लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्स्ड देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑप्शन ए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड डी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, टू लिक्विड्स है, उसके टेम्परेचर डिफरेंट है। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे से मिक्स करेंगे तो उसका फाइनल टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए हम किस लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, किस लॉ से उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर उसका फाइनल टेम्परेचर मिक्सर का ऑब्टेन कर सकते हैं, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेई 2013 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या बताता है? ये बताता है टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। टेम्परेचर मेजरमेंट, थर्मल इक्विलिब्रियम, ये इसके बारे में हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। टेम्परेचर मेजरमेंट। अब ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी हमारा जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये किसके बारे में बताता है? तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हमें बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, जो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है ये हमें बताता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, हीट फ्लो का जो डायरेक्शन होता है तो इसके बारे में हमें बताता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, ये इसके बारे में हमें बताता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन डी देखिए, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम बिकम जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, किसी सिस्टम का एंट्रोपी वह जीरो हो जाता है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, ये हमें बताता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज एब्सोल्यूट जीरो, एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम बिकम्स जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये हमें बताता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये देखिए तीनों जो हमारे हैं वो क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है। अब हमारा क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ऑप्शन बी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि एनर्जी को ही ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसे कन्वर्ट किया जा सकता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसीलिए हम लोग जो वन फ्लूइड का जो एनर्जी लॉस होगा, ठीक है, वह दूसरे फ्लूइड के एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और हम उस दोनों फ्लूइड को अगर हम इक्वेट करते हैं तो उसका फाइनल टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लॉस ऑफ एनर्जी बाय वन फ्लूइड विल बी इक्वल टू द लॉस ऑफ एनर्जी बाय अनदर फ्लूइड। इसे लिख सकते हैं लॉस ऑफ एनर्जी बाय वन फ्लूइड विल बी इक्वल टू द लॉस ऑफ एनर्जी बाय अनदर फ्लूइड। बाय इक्वेटिंग टू वी कैन फाइंड आउट फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। और अब जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर हमें पता चल सकता है, यानी कि कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कौन सॉल्व कर रहा है? ये कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा ये सॉल्व हो रहा है। तो लॉस ऑफ एनर्जी बाय वन फ्लूइड विल बी इक्वल टू द लॉस ऑफ एनर्जी बाय अनदर फ्लूइड। ठीक है, बाय इक्वेटिंग 2 we can find
we can find out final temperature. Find out final temperature of mixture. इस प्रकार हम मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो आंसर ऑप्शन बी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। If two liquids at different temperature are mixed, then the final temperature of the mixture of liquids can be obtained by using option B, first law of thermodynamics. तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।